बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच। मैं हूं मिर्जा एहतशाम उल्लाह। मैं हूं हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कप्तान हुकूमत में नहीं रहे, एक और असम्बली टूट गई। पंजाब के बाद KPK की असम्बली भी तहलील हो गई। गवर्नर ने वजीर आला की समरी पर दस्तखत कर दिए। खैबर कप्तान विफाक के बाद सूबाई हुकूमत से भी दस्तबरदार हो गए। पंजाब के बाद KP असम्बली भी तहलील हो गई। गवर्नर ने असम्बली तहलील करने का आखिरी मरहला निभाते हुए असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गुज़श्ता रोज सूबाई असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर को इरसाल की थी। गवर्नर की जानिब से समरी पर दस्तखत किए जाने के बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। अलबत्ता महमूद खान निगरां वजीर आला के तकर्रुर तक अपना काम जारी रखेंगे। गवर्नर हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि 1973 के आइन के तहत KP असम्बली तहलील करता हूँ। आर्टिकल A 224 की शिक 4 के तहत मौजूदा वजीर आला निगरां वजीर आला की तकर्रुरी तक काम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हो गई। समरी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने दस्तखत कर दिए। निगरान हुकूमत आने तक वजीर आला महमूद खान ही रहेंगे। अवैस महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, मजीद तफसील उनसे जानते हैं। अवैस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब असम्बली के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी जो है वो आइनी तौर पर तहलील हो चुकी है। रात गए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने समरी पर जो है वो दस्तखत किए। वो दस्तखत शुदा समरी जो थी वो रात को 10 बजे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली को जो है वो वसूल हो चुकी थी, हर साल कर दी गई थी। जबकि जो आज सुबह ही गवर्नर ने जो है वो समरी दस्तखत कर दी और आइनी तौर पर जो असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की वो तहलील हो चुकी है। इससे पहले देखने में आ रहा था कि गवर्नर की जानिब से यही कहा जा रहा था कि हम इस अमल का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे, असम्बलियाँ जो है वो नहीं तोड़ेंगे और दस्तखत भी जो है असम्बली पर नहीं किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो असम्बली पर जो है वो दस्तखत हो गए और आइनी तौर पर जो KPK की असम्बली है वो तहलील हो चुकी है। अब उसके बाद जो है वो 3 दिन का जो है वो टाइम है। जो असम्बली दस्तखत होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने जो है वो अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान को जो है वो तजवीज़ भी पेश की है कि अभी निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आला जो है वो मुंतखब किया जाए। अब देखने में ये आ रहा है कि अब निगरान सेटअप के लिए अब अपोजिशन और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो एक पेज पर आते हैं या नहीं आते हैं। जब तक जो है वो निगरान सेटअप नहीं आता तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ही जो है वो निगरान सेटअप का निगरान वज़ीर आला जो है वो अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम देते रहेंगे। जी से आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे पंजाब असेंबली के हवाले से। पंजाब में निगरान सेटअप के क़याम का मामला आइनी डेडलाइन के खात्मे पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने ट्वीट में लिखा, निगरान वज़ीर आला के नाम पर इतफाक न होने पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए मरासला स्पीकर को भिजवा दिया। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नाम के लिए राबते और मुशावरत सब बेसूद। PTI की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नासिर खोसा और नसीर अहमद खान, जबकि अपोजिशन लीडर की जानिब से मलिक अहमद खान ने आहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम भिजवाए। मामला लटका रहा, लेकिन किसी भी नाम पर इत्तेफाक की राय न हो सका। अब स्पीकर की कोर्ट में मामला पहुँच गया। इससे कबल वज़ीर आज़म ने आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी शुजात हुसैन से राबते करके मुशावरत की थी। PTI ने अपोजिशन के नामों को मजाक करार दिया। नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ संजीदा नाम है। वो तो ज़ाहिर है एक मजाक ही है। अगर उन्होंने यही नाम दिए हैं जो ज़ाहिर अभी हमें नहीं कम्युनिकेट हुए, हमने जो नाम दिए थे वो संजीदा नाम है। निगरान हुकूमत का कयाम आइन के आर्टिकल 224 के तहत अमल में आएगा। आइन के तहत निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर का इत्तेफाक राय कायम करने के लिए 3 दिन का वक्त मुअय्यन है जो गुजर गया। स्पीकर पंजाब असम्बली निगरान सेटअप के लिए 8 अरकान पर मुसावी कमेटी बनाने के पाबंद है। 4 अरकान हुकूमत और 4 अरकान अपोजिशन से लेकर कमेटी कायम की जानी जरूरी है, जबकि कमेटी के पास भी इत्तेफाक राय के लिए 3 रोज का वक्त मुअय्यन है। 3 रोज में कमेटी भी फैसला ना कर पाई तो मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन 2 रोज के अंदर निगरान वज़ीर आला का फैसला लाजमी तौर पर करने का पाबंद है।
निगरां वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए आज से काम शुरू कर देगी। पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद निगरां वज़ीर आला कौन बनेगा? वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर मुत्तफिक न हो सके, जिसके बाद मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। गवर्नर पंजाब ने गुज़श्ता रात पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए स्पीकर को मुरासला अरसाल किया था। हुकूमत की जानिब से मियाँ असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवां बख्त पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हैं। अपोजिशन इत्तेहाद भी 3 नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए देगी। पार्लिमानी कमेटी के पास इत्तफाक़ राय के लिए 3 रोज़ की आईनी मुद्दत होगी। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक़ राय ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर, पार्लिमानी कमेटी आज से अपना काम शुरू करेगी। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक़ राय ना होने पर गवर्नर ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए स्पीकर को मरासला अरसाल किया था। नबील नकवी इस हवाले से मज़ीद आगाह करेंगे। जी नबील। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के माबैन निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए इत्तफाक़ राय ना होने के बाद आज से पार्लिमानी कमेटी अपना काम शुरू करेगी। निगरां वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए काम शुरू किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खान के नाम पे मरासला जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक़ राय नहीं हो सका, ताहम पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए ताकि निगरां वज़ीर आला का जो है तकर्रुर किया जा सके। ताहम आज से जो है वो पार्लिमानी कमेटी काम शुरू करेगी। हुकूमत की जानिब से मियाँ असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवां बख्त का नाम सामने आए जो पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होंगे। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाम जो अभी तक के सामने आए उनमें मलक अहमद खान है, राना मशहूद है और ताहिर खलील सिंधु है। ताहम इन तीनों नामों को अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तक हतमी फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नहीं किया गया। ज़राए ये बता रहे हैं कि मुतवक्का तौर पर यही तीनों नाम हो सकते हैं निगरां वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी उसका हिस्सा यही तीनों नाम होंगे। 3 दिन की आईनी मुद्दत होगी। इस पार्लिमानी कमेटी के पास जब फैसला किया जाएगा दोनों जानिब से 3-3 नाम जो सामने आएंगे, 3 दिन तक इस पर मशावरत करेंगे और निगरां वज़ीर आला की तकर्रुरी को जो फाइनल करेंगे। अगर ये पार्लिमानी कमेटी भी फाइनल नहीं कर पाती तो जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट। शुक्रिया नबील तफसीलात देने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में DROs और ROs अदलिया से लेने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मातहत अदलिया की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में दरख्वास्त की। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशावरत के बाद फैसला करेंगे। मातहत अदलिया की फराहमी के बाद इलेक्शन कमीशन ROs और DROs तैनात करेगा। मातहत अदलिया की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी से ROs और DROs तैनात करेगा। मुल्क में आम इंतखाबात की बाज़गश, इलेक्शन कमीशन भी मुतहर्रिक। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात पर सुलह मशवरे शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब KPK को आम इंतखाबात की तारीख के लिए ख़त लिखने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 3 माह में आम इंतखाबात करवाने का पाबंद है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तारीख में पहली बार सूबाई इंतखाबात आम इंतखाबात के लिए गवर्नर से ख़त ख़ताबत की जाएगी। सजाद काज़मी इस हवाले से मज़ीद आगाह करेंगे। सजाद बताएगा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP असम्बली की आम इंतखाबात की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। इस हवाले से कहना है कि इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब और गवर्नर KPK को जो है आम इंतखाबात के लिए तारीख लेने के लिए खतूत लिखने का फैसला कर लिया गया है। इस तरह बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 3 माह में आम इंतखाबात करवाने का पाबंद है, तो उससे कबल 2 मुख्तलिफ तारीखें जो है वो ली जाएंगी। इस तरह ये पहली मरतबा हो रहा है कि सूबाई आम इंतखाबात के लिए गवर्नर से खत खताबत की जा रही है। इस तरह इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब और KPK को 3 तारीखें जो है खत में तजवीज़ करेगा। और इसी तरह बताया जा रहा है कि गवर्नर पंजाब और KPK आम इंतखाबात के लिए फाइनल तारीख का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन का DROs और ROs जो हैं वो भी अदलिया और ब्यूरोक्रेसी से लेने का फैसला है। और इस तरह ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जल्द ब्यूरोक्रेसी से DROs और ROs के लिए जो है वो तलब करेगा। इस तरह बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब के इंतखाबात के लिए इलेक्शन स्टाफ की फहरिस्तें भी जो है वो मांग रहा है, तो वो भी जल्द इसको मिल जाएंगी। फहरिस्तें मिलने के बाद इलेक्शन स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये 3 माह के दौरान कोशिश की जा रही, एक मुंतबली बनाई जा रही है कि DROs ROs की जो है वो भी फाइनल किए जाए, साथ साथ जो फरिश्ते हैं इंतखाबी वो भी फाइनलाइज की जाए। इस वजह से अब तारीखें ली जा रही हैं गवर्नर KPK से और गवर्नर पंजाब से। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद और तहरीक इंसाफ के मजीद 34 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफे मंजूर होने के बाद अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। डिफॉल्ट के खतरे से दो चार पाकिस्तान में इस्तेहकाम की कोई खबर नहीं। पाकिस्तानी सियासत में एक के बाद एक ड्रामाई मोड़। मैं ना मानू की पॉलिसी पर गामजन कप्तान का मस्बत यू टर्न भी बेसूद। इमरान खान के कौमी असम्बली में वापसी के बयान पर पीडीएम का सख्त रद्द-ए-अमल। इत्तेहादी सरकार ने 35 पंक्चर्स और सरप्राइज की गर्दान अलापने वाले इमरान खान का इस्तीफे मंजूरी का देरीना मुतालबा भी अचानक पूरा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी माहौल का भरपूर फायदा उठाते हुए कमीशन पर सबसे ज्यादा तनकीद करने वालों के खिलाफ एक्शन में देर न लगाई। बड़े हुकूमती इक़दाम से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां अज खुद तोड़ने वाले इमरान खान के दिल में अचानक कौमी असम्बली में वापसी की ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। रोज इस्तीफे मंजूर करने का कहने वाले कासिम सूरी, अली अमीन गंडापुर, शेख राशिद शफीक, नूरुल हक कादरी, अली जैदी, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, आलिया हमजा, राजा खुर्रम शहजाद नवाज, अली नवाज आवान और कमल शोजिब के इस्तीफे मंजूर हो गए। तहरीक इंसाफ के मंसूर हयात खान, फवाद अहमद, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, हमाद अजहर, शफकत महमूद, आमिर डोगर, फहीम खान, सैफुर रहमान, आलमगीर खान, नजीब हारून और अताउल्ला भी कौमी असम्बली के रुकन न रहे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी मज़कूरा अराकीन को डी नोटिफाई कर दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने ऐवान की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कुछ इस्तीफे मंजूर कर लिए थे, ताहम बकिया इस्तीफे मंजूर नहीं किए और मंजूरी के लिए उन्हें फर्दन फर्दन पेश होने का कहा था। स्पीकर अपने बयान से ही मुकर गए। यकीन दिलाया था कि अरकान को बुलाकर तसल्ली के बाद इस्तीफे मंजूर होंगे। अब अचानक तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर करना समझ से बालातर है। स्पीकर कौमी असम्बली के एक्शन पर वाइस चेयरमैन पीटीआई का इजहार हैरत। कहा, आज हुकूमत की घबराहट देखी, इन लोगों की टांगे कांप गई हैं। स्पीकर को तमाम अरकान के इस्तीफे कबूल करना होंगे। उन्होंने बहुत से पीडीएम के मेंबरान कौमी असम्बली आज इमरान खान से रुजू कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं और आज तहरीक इंसाफ में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। कहीं एतमाद का ना कह दिया जाए, और अगर एतमाद हम ना ले सके तो फिर इनके हाथ पांव भूल गए और फिर उन्होंने ये आज 35 मेंबरान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का फैसला किया। स्पीकर साहब ने आगे भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट के मुताबिक मिली भगत से उनको डी नोटिफाई कर दिया। हम आपको मिलना चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल कीजिए। तो उन्होंने एक मुफस्सल जवाब भेजा जिसमें उन्होंने वजूहात बताई कि क्यों आपके इस्तीफे मैं कबूल नहीं कर सकता। आज क्या किया, सिलेक्टिव 35 हल्के चुन लिए और 35 लोगों को डी नोटिफाई कर दिया। ये तो दोहरा मयार है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पीटीआई के खाली होने वाले हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम की जमातों से राब्ता और मशावरत की, जिसके बाद खाली होने वाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला किया गया। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि पीटीआई के जिन अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर हुए हैं, इन हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। 8 सेनेटर्स और 25 मेंबरान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 8 सेनेटर्स और 25 मेंबरान कौमी असम्बली की रुकनियत को बहाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने टैक्स गोशवारों की तफसीलात जमा कराने पर 3 साबिक मेंबरान की केपी असम्बली भी बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 16 जनवरी को रुकनियत मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए। रुकनियत बहाल होने वालों में सेनेटर जरका, सेनेटर सैयद बकार मेहदी, सेनेटर जाम मेहताब हुसैन बखर, सेनेटर ताज हैदर और सेनेटर शौकत तरीन शामिल हैं। सेनेटर हिदायतुल्लाह, सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान और सेनेटर मौलाना गफूर हैदरी, एहसन इकबाल, निसार अहमद चीमा, मोहसिन नवाज रांझा, तारिक बशीर चीमा, मखतून समीउल हसन, मुनव्वर अली तालपुर, आयशा रजब अली और समीना मतलूब की रुकनियत भी बहाल कर दी गई है। बुलेटिन में खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए सड़कों पर आने का फैसला। पार्टी के साथ आइंदा स्ट्रीट मूवमेंट का लाहेअमल तय करने के लिए इजलास तलब कर लिए। इमरान खान लाहौर की तंजीम के साथ आज मशावरत करेंगे, जबकि बाकी तंजीमों के साथ भी मरहलावार मीटिंग्स रखी जाएंगी।
पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत में बेहतरी आई है और उनके डॉक्टर्स ने एक हफ्ते बाद टांग से प्लास्टर उतारने की यकीन दहानी करवा दी है। प्लास्टर उतरते ही इमरान खान सियासी सरगर्मियों की बराह रास्त फील्ड में क़यादत संभालेंगे। चेयरमैन पीटीआई फरवरी के पहले हफ्ते या इससे पहले स्ट्रीट मूवमेंट की क़यादत करेंगे। इमरान खान पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद ने स्पीकर की जानिब से उजलत में इस्तीफे मंजूर करने पर खुलकर तनकीद की है। एक बार फिर आम इंतखाबात की बात भी दोहरा दी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने 10 से 15 रोज में वफाकी हुकूमत से निजात की उम्मीद जाहिर कर दी। कहते हैं, हम तो पहले से इस्तीफे कबूल करने के लिए इसरार कर रहे थे। पीडीएम हुकूमत ने अहमकाना फैसले किए, ये हमारी गेम में आ गए हैं। जिन बोतल से बाहर आ गया है अब ये संभाल नहीं पाएंगे। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने ट्वीट में लिखा, जबरदस्ती मैंडेट चोरी करने के लिए सिंध हुकूमत का तहरीक इंसाफ के कराची के लीडरों और कारकुनों पर रियासती दबाव और तशद्दुद जारी। किमाड़ी में दर्जन से ज्यादा वर्कर गिरफ्तार किए गए। इम्पोर्टेड हुकूमत के आखिरी दिन आ रहे हैं। इन सब हथकंडों की कीमत चुकाना पड़ेगी। शेख रशीद ने इस्तीफे मंजूरी पर तबसरा करते हुए कहा कि हुक्मरानों की नाम निहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई है। स्पीकर ने 35 इस्तीफे मंजूर करके नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने असम्बलियों में जाने का नाम लिया तो इनके छक्के छूट गए। पीटीआई रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा ने कहा कि हमने दबाव में इस्तीफे नहीं दिए, अलबत्ता स्पीकर ने जरूर दबाव में चंद इस्तीफे मंजूर किए। इंतहाई मोतबर ओहदे पर बराजमान राजा परवेज अशरफ का मुनाफिकाना अमल इनके गले का तौक बनेगा। कप्तान ने अभी सारे सियासी पत्ते शो नहीं किए। सियासी यतीमों को जल्द बड़ा सरप्राइज देंगे। मुस्लिम लीग नून में तकसीम का अमल शुरू हो चुका। एतमाद के वोट की नौबत आने से पहले मौसम सरमा में इस टोले के पसीने छूट गए। फजल रहमान ने ज़िमनी इंतखाब न लड़ने का पेशगी ऐलान करके पीडीएम की शिकस्त तस्लीम कर ली है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील ने पीडीएम और इत्तेहादियों को एक बार फिर सर जोड़कर बैठने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रोज 35 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के बाद आज कौमी असम्बली के हवाले से अपनी हिकमत अमली को नई शक्ल दे रही है। मजीद जानते हैं ऑन शराजी से। ऑन, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, अपने वादे के मुताबिक पंजाब असम्बली के बाद केपी असम्बली तहलील करके इमरान खान ने अपनी अपोजिशन को एक बड़ा सरप्राइज दिया है और इस हवाले से अब पीडीएम और इत्तेहादी सर जोड़ के आज बैठेंगे और ये तय करेंगे कि एक तरफ उन्हें पंजाब में जो है वो मुख्तलिफ किस्म का चैलेंजेस का सामना है आने वाले दिनों में, तो दूसरी जानब केपी में भी अब उन्हें इलेक्शन में जाना पड़ेगा और उसके लिए कोई बाकायदा तौर पर उस अंदाज में होमवर्क नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो उस हवाले से क्योंकि 2 टेन्योर उनकी हुकूमत रही है तो उस हवाले से थोड़ा सा एज हासिल है, ताहम पीडीएम और इत्तेहादियों को इस हवाले से काफ़ी कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे जो गुज़िश्ता रोज़ मंजूर किए गए हैं, तो उसने तहरीक इंसाफ की उस हिकमत अमली पर पानी फेर दिया है जो उन्होंने बनाई थी कि वो असम्बली में वापस भी आ सकते हैं। वो पीएसी का चेयरमैन का ओहदा भी मांग रहे थे, उसके साथ साथ अपोजिशन लीडर और दीगर ओहदे वो मांग रहे थे। इमरान खान ने यह भी अंदिया दिया था कि जो नया सेटअप आएगा, जो निगरान सेटअप आएगा, उसके लिए राजा रियाज से ये साज़बाज़ कर लेंगे तो हम अपना अपोजिशन लीडर भी लाएंगे। अभी पंजाब के वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला होंगे उनका नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानब जा रहा है, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी भी पार्लिमानी कमीशन जो बनेगा एक वो भी कहा जा रहा है कि वो किसी नाम पे एग्री नहीं होगा, तो फिर ये हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को ही करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया ऑन शराजी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेशावर में गवर्नर गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल नताइज सामने आ गए। क्या तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के साथ हाथ मिलाएगी या नहीं? शाहिद एजाज इस हवाले से बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा बिलाल गफ्फार के हमरा मौजूद हैं। शाहिद एजाज बताएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, कराची और हैदराबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात तो मुकम्मल हो चुके हैं। कराची के तमाम रिजल्ट भी आना शुरू हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद जो एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जानिब जो जमात इस्लामी नज़र आती है, लेकिन इस वक्त जो है पीटीआई भी जो ग्राउंड में उतर चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल गफ्फार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इनसे भी पूछते हैं। गफ्फार साहब, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी के साथ आप लोग हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? जो इलेक्शन कमीशन का काम होता है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना होता है। ये इलेक्शन कमीशन ने ये बिल्कुल ही गलत इलेक्शंस कराया है। आपने देखा मीडिया पे किस तरह धांधली हुई, ना अमला था, ना बैलेट पेपर्स थे, ना मटीरियल था। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे वो ट्रेन नहीं थे। हम इस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं मानते इस इलेक्शंस को। और
हमारे पास तकरीबन 25 यूसीओ के रिजल्ट्स हमारे पास कंसोलिडेटेड हुए हैं, जो फॉर्म 11 के मुताबिक हम वो यूसी जीते हुए हैं, और हमको जो प्रोविजनल रिजल्ट दिया गया है वो उसमें हमें हरा दिया गया है। इसको भी हम चैलेंज करेंगे। और ये आरओ का इलेक्शन है, जहां तक आपने इत्तेहाद की बात की, अभी इस पे हमारी पार्टी के बीच में मुशावरत होगी, अभी कोई फैसला नहीं किया गया। जी बिल्कुल, आपने देखा बिलाल गफ्फार साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए और दूसरी जानिब ये भी कहा कि हम इस चीज़ को रद्द करते हैं, सिलेक्शन कमीशन को जो भी हमारे साथ धांधलियाँ की गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब इनका यही कहना था, हमने अपनी मुशावरत के बाद जो कायदीन जो हमारे बहुत शुक्रिया शाहिद इजाज़त। सच न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना ही।